नमस्कार मेरे साथियों, आइए मैं आपको ले चलता हूं संख्या संबंधी प्रश्न पर। संख्या संबंधी प्रश्न समझ रहे हैं बात को। आपको संख्या पर आधारित, नंबर पर आधारित जो है उसके संबंध में आपको इंट्रोड्यूस पहले कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। नीचे स्तर पर आइए, अब नीचे से हम ले चलते हैं आपको। संख्या जो है क्या है? संख्या जो होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। इसका अंक का एक सिंबल हुआ। क्या हुआ? सिंबल हुआ, संख्या का सिंबल हुआ। ये क्या हुआ? संख्या का सिंबल हुआ। और इन्हीं से हम सिंबलों के द्वारा संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इन्हीं सिंबलों की सहायता से हम नए नए संख्या का निर्माण करते हैं। तो संख्या के विभिन्न रूप है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। तो संख्या के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा नीचे स्तर पर। सबसे पहले हमको जानकारी प्राप्त करना है कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत शब्द से ही पता चल रहा है कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुआ है। ये संख्या का निर्माण जिस समय पृथ्वी पर मानव आया होगा वो किसी माध्यम, किसी घटना के द्वारा घटित होगा। इस तरह से सिंबल का निर्माण किया हुआ होगा। तो संख्या, जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, जो संख्याएं एक से प्रारंभ होकर बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक लिखा जाता है, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या, जो संख्या एक से प्रारंभ होकर के बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक लिखा जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय सेट को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या के समुच्चय को किस चीज से सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। ये मिडिल ब्रैकेट के अंतर ये क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह इन्फिनिटी तक है। तो ये जो है ये क्या है? n को हम सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट मतलब समुच्चय। 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जो भी है वो क्या हुआ? मेंबर हो गया। मेंबर हो गया। इसको सदस्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदस्य बोला जाता है। ठीक है बाबू। तो एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन, ये जो है ये एप्सिलॉन हुआ, मतलब सदस्य है और ये सदस्य नहीं है। नॉट एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन, समझ गए? नॉट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है। तो प्राकृत संख्या, जो संख्या या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, अर्थात जो संख्या एक से प्रारंभ होकर के बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक, इन्फिनिटी, टिल इन्फिनिटी, रिटेन बाय टिल इन्फिनिटी, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए ना? प्राकृत संख्या क्या है? और एक है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप समझ चुके हैं। और होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है बुआ? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या।
या इसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बोला जाता है। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने से जिन सदस्य का निर्माण होता है वो पूर्ण संख्या का सदस्य कहलाता है। अर्थात जो संख्या शून्य से प्रारंभ होकर के बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक लिखा जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय को या सेट को W से सूचित किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का सदस्य पूर्ण संख्या में क्या है? निहित है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का एक सदस्य हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या का सदस्य हो सकता है, उप समुच्चय हो सकता है, हाँ? सेट एंड सबसेट। ठीक है बाबू, समझ गए? एक है पूर्णांक संख्या। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स नंबर। देखिए ये जो है संख्या को दो बराबर भाग में बांटा गया है। ये देख रहे हैं? एक होता है धनात्मक संख्या, एक होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। इसको निगेटिव नंबर बोलेंगे। हैं? कोई दिक्कत? नंबर। तो क्या है? पूर्णांक संख्या जो संख्या शून्य से प्रारंभ होकर के बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में अनंत तक लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इंटीजर नंबर कहेंगे। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए ना? तो पूर्णांक संख्या के बारे में आपको जानकारी हो गई है क्या? पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी हो गई। पूर्णांक संख्या के समुच्चय को I से सूचित किया जाता है। तो -3, -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से संख्या जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या का सदस्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या का सदस्य कहा जाता है। इसको I से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू? तो इस तरह से हम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी लगातार इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप पूर्णांक संख्या क्या है? एक है सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है ना। जो संख्या प्राकृतिक संख्या या वे पूर्ण संख्या जो दो से पूरा कट जाए उसका भागफल कुछ न कुछ हो। जैसे 6 हुआ, 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, इसका भागफल पूर्ण रूप से आ गया, अंक निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका शेषफल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी समझेंगे कि यह सम संख्या है। समझ गए ना? सम संख्या इवन नंबर। इसके E बराबर 2, 4, 6, 8, 10 अर्थात जिस संख्या का इकाई स्थान का अंक, जिन संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या हो? 0। ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे, यही रहे तो समझ जाइए कि यह क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है ना। और विषम संख्या क्या है बाबू? ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। जिस संख्या के इकाई स्थान 1, 3,
5, 7 और 9 हो, है जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 1, 3, 5, 9 हो वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। उसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से और हम आगे बताएंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अब आपको कुछ इस पर क्वेश्चन पूछ देगा कंपटीशन में। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। कहेगा कि लगातार प्राकृत संख्या का योगफल निकाले। क्या निकाले? लगातार प्राकृत संख्या, क्या संख्या का योगफल, क्या है? योगफल निकाले, है ना बाबू? निकाले। तो आप क्या कीजिएगा? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या तक? 10 तक, 10 तक है, 10 तक कर दिया। जितना तक कर दे, 50 तक कर दिया, तो आप क्या करेंगे? इसका सूत्र है x प्लस क्या है? x इंटू क्या हुआ? x इंटू x प्लस 1 या बाई 2 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? बाई 2, अर्थात n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 50 तक दे दिया। तो क्या कीजिएगा? तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो 50 गुने 51 बाई 2, तो 25 मरतबे कट गया। तो क्या लिखिएगा? 25 गुने 51। जो गुणनफल होगा वही होगा। मान लिया जाए 1275 हो गया, हमको दिमाग में है 1275 हो गया। तो इस तरह से आप लगातार प्राकृत संख्या के योगफल निकालेंगे। प्राकृत संख्या के योगफल निकालेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहाड़ों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहाड़ों के योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बताएं? x के n तक पहाड़ों का योगफल, क्या योगफल मालूम कीजिए। जैसे आपको कह दिया क्या? जे 5 के पहाड़ा का योगफल कितना होगा? 5 के पहाड़ा का योगफल, 5 के पहाड़े का योगफल कितना होगा? तो हम जानते हैं ट्रिक। 5 के 5 है ना, तो 5 गुने क्या कीजिएगा? 55 कर दीजिए डायरेक्ट। तो क्या होगा? 25 25 के 5 हासिल 2, 25 25 2 27, 275 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 275 ना। इस तरह 9 के पहाड़ा का योगफल, तो 9 गुने 55, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 4 49, 495 हो जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना है। लेकिन सूत्र से कैसे बनाइएगा? तो क्या लिखिएगा? x n इंटू क्या लिखिएगा? n प्लस 1 बाई 2 ना। xn मन समझ रहा है? जैसे 9 के पहाड़ा आपको कह दिया, 9 के पहाड़ा कह दिया, तो क्या लिखिएगा? 9 गुने क्या कीजिएगा? 10, 9 गुने 10, यही ना। 9 गुने 10 गुने 10 जोड़ 1 बाई क्या? बाई 2। ध्यान दीजिए, यही ना। तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिए इसको। तो 10 9 90 ना, या काट दीजिए इसको 5 मरतबे। क्या? तो 9 5 45 गुने 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप निकालिएगा। तो क्या हो जाएगा? 45 45, यही ना। कितना? 5, कितना हो जाएगा? 9, ये हो गया 4, 495। इस तरह से कर लीजिएगा आप, है?
ये हुआ पहाड़ों का योगफल। हम तो डायरेक्ट बता दिए हैं आपको कि कोई भी पहाड़ा का योगफल आपको मालूम करना होगा, उसे 55 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 55 से गुना कर दीजिए। अभी लगातार इसके बारे में थोड़ा क्रिटिकल चीज हम बताएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है, संघर्ष से लड़ते रहना है, संघर्ष करना सीख लीजिए, संघर्ष करना सीख लीजिए। संघर्ष बिना कोई महान नहीं हुआ है, इसीलिए आपको बार बार हम संघर्ष पर कुछ न कुछ आपको चर्चा करते रहते हैं। थैंक यू। चलिए।